तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि अरायानागी अभी भी जिंदा था, बट अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो गेम में एडवांस नहीं कर सकता था। और तभी होकुटो उन सभी लोगों के सामने अपना एक सजेशन रखती है। वो सब लोगों को बताती है कि अभी जो भी हुआ हमें उस चीज के कल्प्रिट्स को ढूंढना चाहिए, ना कि ये डिसाइड करना चाहिए कि किसे इस सेट से बाहर जाना चाहिए। बिकॉज वो पहले भी काफी ज्यादा डिस्कशन कर चुके थे, बट वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अगेन सेम चीज होती है। जैसे ही उन्होंने कल्प्रिट को ढूंढने की बात की थी, लाइट दोबारा चली जाती है, जिसके बाद काफी सारा केओस क्रिएट होता है। सारे ही लोग डरे हुए थे, उन्हीं में से कोई अटैकर था, सब अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। और फिर उसी के बाद जब लाइट आ जाती है, तब कावाउची-सान काफी समझदारी का कदम उठाते हैं और वो अपने आप को रिका और अरायानागी के साथ शेड से बाहर जाने के लिए वॉलंटियर करते हैं, जिस वजह से उन सारे ही लोगों का ये टास्क कंप्लीट हो चुका था। और अब हॉस्पिटल में हमारा टोजो भी आ गया था। वो हमारे लोगों को एक वीडियो दिखाता है जो कि इस गेम के फर्स्ट डे का एडिटेड सीन था। और वो सीन देखने के बाद हमारे सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं, बिकॉज उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि युइची ने गिड़गिड़ाकर किससे मदद मांगी थी, और वो और कोई नहीं बल्कि होकुटो थी। और यही सीन देखने के बाद शिनोमिया सब समझ जाता है, बिकॉज युइची ने उन तीनों ही मास्टरमाइंड्स के साथ अपना पासवर्ड एक्सचेंज तो किया था, बट उन सभी को गलत पासवर्ड्स बताए थे। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 61। युइची ने उन तीनों ही मास्टरमाइंड्स के सामने बिल्कुल सेम तरीके से गिड़गिड़ाकर भीख मांगी थी और अपने पासवर्ड एक्सचेंज किए थे। शिनोमिया उन सारे लोगों को बताता है युइची सेनपाई ने बेशक ये प्रिटेंड तो किया था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है, और वो अपने घुटने के बल पर बैठकर उन सारे ही लोगों से गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए पासवर्ड एक्सचेंज भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक के साथ ही पासवर्ड एक्सचेंज किया है और बाकी लोगों को गलत पासवर्ड बताए हैं, जिस पर टोजो भी करेक्ट बोलता है और वो उन लोगों को समझाता है। काटागिरी युइची ने सारे ही लोगों को गलत पासवर्ड दिए हैं, बट सिर्फ एक को छोड़कर, जिस पर टेंजी भी बोलता है लेकिन इसका मतलब यही होता है कि इनमें से एक को युइची का असली पासवर्ड पता है ना? तो फिर तो अभी भी युइची काफी बड़े डिसएडवांटेज में हुआ। लेकिन इसी पर शिनोमिया बोलता है बिल्कुल नहीं, इसको जरा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो। अभी जिस इंसान को उसका रियल पासवर्ड पता है, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं होगा कि उसे युइची सेनपाई ने सही पासवर्ड बताया है या नहीं। बेशक जैसे ही उन्हें युइची सेनपाई का पासवर्ड पता चला होगा, उन्होंने सोचा होगा कि उनके पास कितना बड़ा एडवांटेज है और वो उसे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अरायानागी की हालत देखी होगी, उनके मन में यही चल रहा होगा कि मुझे बताया गया पासवर्ड भी गलत हो सकता है, और वो अभी काफी बड़े डिल्यूजन में जी रहे होंगे। और इसी वजह से अभी युइची सेनपाई के पास ही सारी पावर होल्ड करती है, और अब से युइची सेनपाई अनडाउटेबली बिल्कुल अच्छी पोजीशन पर है। और इसी के साथ वो इस स्टेज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर करेंगे, जस्ट लाइक पहले के गेम्स की तरह। बट इसी पर अपना टोजो वही लाइन मारता है, डोंट बी सो नाइव शिनोमिया की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना आसान होने वाला है? और इसी के साथ फ्रेंडलेस गेम का 9th डे स्टार्ट हो जाता है। सुबह का टाइम था, युइची से कोई बोल रहा होता है, सच में मैं कितनी पागल थी, मैंने सच में कभी ये कंसीडर किया ही नहीं था कि तुमने मेरे अलावा भी किसी के साथ पासवर्ड एक्सचेंज किया होगा। सो ये बताओ, तुमने सारे ही लोगों को गलत पासवर्ड दिए सिर्फ एक को छोड़ के, और वो इंसान मैं ही हूँ, है ना? और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि होकुटो थी। जिस बात को सुनने के बाद युइची भी काफी अच्छी तरह से बोलता है हाँ बिल्कुल, बट उसने इस तरह से बोला था कि होकुटो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। आखिर ऐसी बात पे किसी को कैसे ही भरोसा हो सकता है? लेकिन इसी के बाद युइची कंटिन्यू करता है, अरे मेरी बात तो मानो, मैं तो तुम्हारे सामने अपने घुटनों के बल गिड़गिड़ाकर भीख भी मांग रहा था, जैसा कि तुमने मुझसे बोला था। सो इसीलिए तुम जब चाहे तब मेरा पासवर्ड एडमिन्स को रिपोर्ट कर सकती हो, और जब चाहे मेरे से छुटकारा भी पा सकती हो। और फिर उसी के बाद वो काफी अच्छी बात बताता है, बट ऑन दी अदर हैंड हो सकता है कि वो पासवर्ड गलत भी हो, और तुमने देखा ना गलत पासवर्ड रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है। और हो सकता है तुम्हारा नसीब भी बिल्कुल अरायानागी जैसा ही हो। जिसके बाद होकुटो काफी डर में बोलती है, क्या तुम ये बोल रहे हो कि अरायानागी पे जो मर्डर का अटेम्प्ट हुआ था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि उसने गलत पासवर्ड रिपोर्ट किया था? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ये इमेजिन कर ही नहीं सकती हूँ कि इस गेम के एडमिन्स ऐसा कुछ करेंगे। खैर चलो छोड़ो, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, बट सिर्फ एक कंडीशन पर, अगर तुम मुझे अपना फोन अभी दे देते हो तो। क्योंकि अगर मैं तुमसे छुटकारा नहीं पा सकती हूँ तो तुम भी किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकती हो, और इस तरीके से तुम मेरे पीठ के पीछे कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो बताओ, क्या तुम्हें ये कंडीशन मंजूर है? क्योंकि तुम्हारे हाथों में तो मेरे रियल पासवर्ड लग ही चुका है। जिस पर युइची हंसते हुए बोलता है, क्या सच में मुझ जैसे भोले वाले इंसान पर भरोसा करना इतना मुश्किल है? जिस पर होकुटो भी बोलती है, हाँ बिल्कुल, और मैं काफी कॉशियस वुमन हूँ, अनलाइक माय ब्रदर। और इसी के बाद युइची उसे अपना फोन दे देता है और उससे बोलता है, अब ठीक है, और अब यही करने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर अब एक उंगली भी नहीं उठा सकता।
तुम सच में अपने भाई को हर एंगल में आउटमैच करती हो। सो अब चलो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा ट्रस्ट वापस रीगेन कर लिया है, तो चलो वापस शेड के अंदर चलते हैं, जिससे पहले कि वो लोग जाग जाएं। और इसी के बाद अंदर शेड में उन लोगों की मीटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। यूटोरी उन लोगों से बोलती है, वाओ सच में काफी कुछ हुआ और अब हम सिर्फ 8 ही लोग बचे हैं और इतने नंबर्स के साथ हमारा फूड राशन आखिरी दिन तक चल सकता है, बट वो भी काफी बेयरली ही। सो बताओ शियो-चान, क्या ये अच्छा नहीं हुआ? क्योंकि इसी वजह से अब हमें आपस में लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस पर शियो भी एग्री करती है। बट तभी एक लड़की जिसका नाम हाराकावा था, वो युइची से बोलती है, हे काटागिरी युइची, हमारा आज का फूड राशन हम लोगों को दो। जिस पर युइची थोड़ा सीरियसली बोलता है, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ, बट एक्चुअली यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि लास्ट नाइट किसी ने मेरा फोन चुरा लिया और उसने बस इतना ही बोला था। तभी होकुटो की हालत खराब हो जाती है और तभी शियो बोलती है, तुम्हारा फोन चोरी हो गया? क्या ये तब हुआ जब तुम सो रहे थे? जिस पर युइची बोलता है, हाँ बिल्कुल, और जिस इंसान ने भी मेरा फोन चुराया है वो क्लियरली मुझे अपोज करने की कोशिश कर रहा है और मुझे ये कहते हुए काफी बुरा लग रहा है, बट मैं अब से किसी को भी खाना नहीं दूंगा जब तक कि उस चोर का पता न लग जाए। और तभी होकुटो परेशानी में सोचने लगती है, काटागिरी युइची, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हाराकावा-सान बोलती है, तुम्हारा फोन चोरी हो गया तो क्या, और मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो चलो ये सब छोड़ो और मुझे मेरा खाना दो। बट युइची उसे बार बार रिफ्यूज कर रहा था और जैसे ही वो लड़की युइची पर चार्ज करती है, तभी युइची अपनी गन निकालकर उसे दूर कर देता है। वो उससे बोलता है, मैं तुम्हें खाना तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर देती। और तभी उस लड़की को पता चल जाता है कि वो अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव कर सकती है, और तभी वो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। वो पूरी तरह से क्लियर थी, उसके पास युइची का फोन नहीं था। और इसी के बाद वो बोलती है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? जिसके बाद युइची बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम वो कल्प्रिट नहीं हो। और वो बाकी सारे लोगों से बोलता है, सो एज फॉर एवरीवन एल्स, मैं ये तुम लोगों पर छोड़ता हूँ कि तुम अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी ही पड़ेगी। और फिर बाकी सारे लोग भी वैसा ही करते हैं जैसा कि हाराकावा ने किया था। यूटोरी, शियो और किमिको-सान वो तीनों ही इनोसेंट थे। और तभी यूटोरी बोलती है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ उसके बाद अपने आप को ऐसा दिखाना ये बिल्कुल भी बिग डील नहीं है। और अगर वो युइची है सो आई डोंट माइंड कि अगर वो मेरा सब कुछ भी देखना चाहता हो तो। लेकिन उसी के बाद युइची बोलता है, तुम सारे ही लोग क्लियर हो और अब हमारे पास सिर्फ एक इंसान बचता है जो कि है होकुटो-सान। लेकिन इसी पर होकुटो बोलती है, नो वे, आखिर मुझे तुम सारे ही लोगों के सामने अनड्रेस क्यों होना पड़ेगा? जिस पर युइची बोलता है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा तरीका है तो तुम वो ट्राई कर सकती हो, लेकिन सारे ही लोग अपनी इनोसेंस प्रूव कर चुके हैं सिर्फ तुम्हें छोड़ के, जिससे कि तुम पर सबसे ज्यादा शक पैदा होता है। ये बात सुनते ही होकुटो को काफी गुस्सा आती है, लेकिन अगले ही पल किमिको और यूटोरी उसे पकड़ लेते हैं। यूटोरी उससे बोलती है, जस्ट रिलैक्स और टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से अनड्रेस हो जाओ। लेकिन ये देखते ही शियो उसे रोकना चाहती थी, बट उसे शिंजी पकड़ लेता है और उससे बोलता है, ये बिल्कुल ठीक है सावरागी-सान, और हम आदमी लोग पीछे घूम जाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ वुमेन्स ही रहेंगी तो होकुटो-सान के पास भी कोई रीजन नहीं है कि वो इस चेकिंग से रिफ्यूज कर पाए। और इसी के बाद अब होकुटो के पास भी कोई रीजन नहीं रह गया था। वो उन लोगों से बोलती है, ऑल राइट, चलो ठीक है, मैं ये करूंगी। और वो भी अपने कपड़े निकालकर बोलती है, ये देखो, क्या अब तुम खुश हो? और वैसे ही यूटोरी उस फोन पर पॉइंट आउट करती है, जिस पर होकुटो बोलती है, ये मेरा है। लेकिन तभी युइची की कमांड पर यूटोरी उसका क्लीवेज चेक करने के लिए भी हाथ बढ़ा देती है। लेकिन तभी होकुटो बोलती है, चलो ठीक है, मान के चलो मेरे पास तुम्हारा फोन हो भी तो तुम क्या ही करोगे? जिस पर युइची बोलता है, नेचुरली तुम्हें वो पनिशमेंट मिलेगी जो तुम डिजर्व करती हो। उसने ये बात अपनी गन निकाल कर बोली थी, जो कि उसके इंटेंशंस काफी अच्छी तरह से क्लियर कर रही थी। जिसके बाद होकुटो सोचने लगती है, क्या काटागिरी मुझे कॉर्नर में करने की कोशिश कर रहा है, वो भी इस फैक्ट का यूज करके कि मेरे पास उसका फोन है। लेकिन अगर तुम इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा अच्छे से सोचो तो उसके एक्शंस काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं और वो काफी जल्दबाजी में है, जिसका मतलब यही होता है कि उसने मुझे अपना असली पासवर्ड बताया है। और इस केस में वो ये सोचने के बाद ही वहाँ से भागने लगती है। वो काफी तेज अपनी उसी हालत में उस शेड से बाहर निकल जाती है। और तभी यूटोरी युइची से बोलती है, ओ वो तो भाग गई, सो युइची क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे? वेल, अगर हम उसे अकेला भी छोड़ दें तो वो इस हालत में काफी जल्दी मर जाएगी। और तभी काफी दूर जाने के बाद होकुटो बोलना स्टार्ट करती है, वो कमीना, मैं सच में उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। और तभी वो किसी को फोन लगाकर बोलती है, हेलो मनाबू, यहाँ पर कोई है जिसे मुझे एलिमिनेट करना है और मेरा टारगेट काटागिरी युइची है और उसका पासवर्ड है मर्डर।
और तभी सामने से आवाज आती है, ओके अंडरस्टूड, हम उसे लेने आते ही हैं एज सून एज हम ये पासवर्ड कंफर्म कर लें। और तभी होकुटो खुश होते हुए बोलती है, हाँ तू यही डिजर्व करता है काटागिरी। और वो तब तक के लिए वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर युइची भी आ जाता है। वो उससे बोलता है, तुम तो जितना मैंने सोचा था उससे काफी दूर तक आ गई। और तभी वो उसे कुछ कपड़े पास करते हुए बोलता है, तुम जरूर इन कपड़ों में जम रही होगी, तो चलो वापस चलते हैं। जिस पर होकुटो उससे चिल्लाकर बोलती है, आखिर तुम मुझसे ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरी ये हालत करने के बाद। जिस पर युइची काफी अच्छी तरह से बोलता है, I mean, क्या मैं इसके अलावा कुछ और कर सकता था, क्योंकि तुम भी बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह ही बेवकूफ हो। जिसके बाद होकुटो काफी गुस्से में बोलती है, मुझे इस तरह की बातों में शामिल मत करो, यू वेमेनाइजिंग बास्टर्ड। जिस पर हंसते हुए युइची रिप्लाई करता है, ओह माय गॉड, ऐसा रिप्लाई किसी ऐसे इंसान से आ रहा है जो कि आधा नंगा इस ठंड में कपकपा रहा है। और इसी पर होकुटो उसे शट अप बोलती है और मन में सोचती है, मुझे इस तरह से बेवकूफ बनाया, मेरा भाई बिल्कुल सही था कि ये सच में काफी डेंजरस इंसान है, बट स्टिल ये अभी भी काफी भोला है। मुझे अकेला छोड़ने की जगह काटागिरी युइची इमीडिएटली मेरे पीछे आया, जिसका मतलब यही होता है कि वो पासवर्ड असली था। और अब बस कुछ ही टाइम के बाद और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और वो काफी खुश होते हुए बोलती है, और अब इसी के साथ ये मैच मेरी जीत के साथ खत्म हुआ। बट अगेन जैसा उसने सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं होता, क्योंकि उसे मैसेज रिसीव हुआ था, अनफॉर्चुनेटली जो पासवर्ड तुमने काटागिरी युइची के लिए दिया है वो इनकरेक्ट है, और इस एक्शन की वजह से तुम्हें एक पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी फ्रॉम दी मैनेजमेंट। और ये मैसेज देखने के बाद होकुटो की तो लंका लग जाती है। वो काफी कंफ्यूजन में बोलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पासवर्ड गलत कैसे हो सकता है, तो ये बताओ तो तुम मेरे पीछे क्यों आए। जिस पर युइची हंसते हुए बोलता है, मैं तो बस तुम्हारे फेस के लुक्स को देखना चाहता था कि जिस मोमेंट पर तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा तुम कैसे एक्सप्रेशंस बनाओगी। लेकिन उसी पर होकुटो गुस्से में बोलती है, तू मुझे मजाक में मत ले यू लिटिल शिट, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तू जीत गया, ये देख मेरे पास अभी भी तेरा फोन है। जिसके बाद युइची उससे काफी प्यार से बोलता है, ओह क्या ये मुझे वापस मिलेगा। जिस पर होकुटो हंसते हुए बोलती है, हाँ आखिर मैं तुझे ये क्यों ही वापस करूंगी, तो ये बता आखिर ये कैसा रहेगा। और वो उसे अपने फोन की मदद से फोड़ने लगती है। वो काफी खुश हो रही थी और अपना युइची बस यही बोल रहा था, ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। बट होकुटो काफी खुशी से बोल रही थी, आखिर तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे फोन को तोड़ रही हूँ और अब से तेरे को कोई भी टास्क रिसीव नहीं होगा, और जिस वजह से तू भी इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन इसी बात पर युइची उसे अपना फोन दिखाते हुए बोलता है, हाँ सच में, बट मुझे तो अपना टास्क मेरे फोन में काफी अच्छी तरह से दिख रहा है। जिसको देखने के बाद होकुटो फिर से कंफ्यूजन में चली जाती है। वो उससे पूछती है, आखिर ये सब क्या है। जिस पर युइची बोलता है, ओह सॉरी, एक्चुअली जब मैंने अपने फोन को दोबारा ढूंढा तो वो मुझे मिल गया था। और तभी होकुटो उसे वो फोन दिखाते हुए बोलती है, सो ये बता आखिर ये किसका फोन है। और वो फोन और किसी का नहीं बल्कि अरायानागी का था। युइची ने उस सारे क्योस के बीच में काफी आसानी से उसका फोन अपने पास ले लिया था। उसी के बाद युइची कंटिन्यू करता है, और एक और चीज जो कि मैं मेंशन करना भूल गया था, जो कि इनकरेक्ट पासवर्ड सबमिट करने का पनिशमेंट है, वो ये है कि तुम्हारे टारगेट को जिसका पासवर्ड तुमने सबमिट किया है उसे तुम्हारा असली पासवर्ड बता दिया जाएगा। और तभी युइची को मैसेज आ गया था कि टानेडा होकुटो ने तुम्हारा इनकरेक्ट पासवर्ड सबमिट किया है, और एज अ पेनल्टी तुम्हें उसका असली पासवर्ड बताया जा रहा है, और उसका रियल पासवर्ड है ट्रबल। ओह सो होकुटो सान का पासवर्ड ट्रबल है। सो अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि ये पासवर्ड मुझे एडमिन्स को रिपोर्ट कर देना है, और तभी तुम्हारा गेम फिनिश हो जाएगा। सो हेलो मनाबू, यहाँ पर कोई है जिसे मुझे एलिमिनेट करना है। और तभी होकुटो उसे रोकते हुए बोलती है, हे एक मिनट रुक जा, ऐसा करने की जरूरत भी मत करना। क्या जरूरत भी मत करना? क्या जब तुम किसी से कुछ मांगते हो क्या तुम इसी तरह से बोलते हो? जिस पर होकुटो उससे प्यार से बोलने लगती है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। ओ तो ऐसा क्या? लेकिन अभी भी तुम्हारी मोनोटोन ऐसी नहीं लग रही है कि तुम सच में अपनी जान की भीख मांग रही हो। और जब मैंने तुमसे कुछ मांगा था उस टाइम मैं कहीं ज्यादा सिंसियर था, बताओ है ना होकुटो सन। और इसी के बाद वो सिचुएशन पूरी तरह से स्वैप हो जाती है। अब होकुटो इतनी सर्दी में युइची के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रही थी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तभी हॉस्पिटल में शिनोमिया बोलता है, देखा मैं बिल्कुल सही था और अब से युइची सेनपाई की विक्ट्री बिल्कुल तय है। लेकिन तभी टेंजी बोलता है, वेल सच में लगता तो ऐसा ही है लेकिन। और तभी साटो ने बोलती है, मुझे पता ही था ब्लैक पार्क का सच में काफी बड़ा ह्यूमन ट्रैश है। वो लोग काफी खुश तो थे, लेकिन तभी गौरी बोलता है, नहीं अगर ऐसा ही चलता रहा
तो मुझे नहीं लगता कि उसे वो परफेक्ट विन काफ़ी आसानी से मिलेगी। और ऑन द अदर हैंड एक्चुअली ये उस वर्स्ट केस सिनेरियो का स्टार्ट भी हो सकता है। और मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये चीज़ प्रेडिक्ट कर ली है। और तभी शिनोमिया उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। उसी के बाद गौरी बताता है, जो इंसान काटागिरी युइची का असली पासवर्ड जानता था वो ना ही तो अरायानागी था और ना ही होकुटो। सो बेसिकली अभी एक और इंसान बचा है। और मैंने ये चीज़ पहले काफ़ी बार बोल दी है कि मुझे पूरे ही टाइम कोई मैनिपुलेट कर रहा था। और यही सेम चीज़ अरायानागी के साथ भी हुई थी, बट ये होकुटो के साथ नहीं हुई थी। और इसी के साथ अब हमारे पास सिर्फ एक ही लास्ट पॉसिबिलिटी बची है। और तभी शिनोमिया बोलता है, तो तुम अभी ये बोल रहे हो कि जो इंसान युइची सेनपाई का पासवर्ड जानता है और जिस इंसान ने तुम्हें पूरे गेम के दौरान मैनिपुलेट किया था वो दोनों सेम ही है। जिस पर गौरी बोलता है, हाँ बिल्कुल। और उसके पास्ट के बिहेवियर को देखने के बाद एक चीज बिल्कुल सर्टेन है कि वो पूरी तरह से पागल है। और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा थर्ड मास्टरमाइंड, जो कि शायद सच में रियल वाला मास्टरमाइंड है, किमिको-सान। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो ये एपिसोड भी काफी ज्यादा मस्त था। नेक्स्ट एपिसोड से और भी ज्यादा मजा आने लग जाएगा, बिकॉज अब युइची सच में खतरे में है। क्योंकि किमिको को पूरी तरह से पता है कि युइची ने जो पासवर्ड उसे बताया होगा वो बिल्कुल सच ही होगा। सो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।